ये पहाड़ इतना अजीब है कि एक कहानी के अनुसार जब कुछ क्लाइंबर्स इसके करीब पहुंचे तब उनके बाल सफेद हो गए, नाखून बढ़ गए और वो कुछ ही समय में बूढ़े दिखने लगे। लेकिन क्या ये सच है? आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ कोई धार्मिक कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कुछ जगहें इंसानों को चुनौती क्यों देती रहती हैं और वो चुनौती क्यों कभी एक्सेप्ट नहीं होती। और वीडियो के बीच में जो तथ्य आएगा वो इस कहानी को विज्ञान, इतिहास और एक खतरनाक सच्चाई से जोड़ देता है। पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक फिनोमेनन है। आमतौर पर हमें बताया जाता है कि माउंट कैलाश एक धार्मिक पहाड़ है, लेकिन असल तस्वीर इससे काफी अलग है। असल में माउंट कैलाश दुनिया का एकमात्र बड़ा पहाड़ है जो आज तक क्लाइंब नहीं हुआ। 2, ये 6,638 मीटर ऊंचा है, एवरेस्ट से छोटा, टेक्निकली कम चुनौतीपूर्ण, फिर भी कोई ऊपर नहीं गया। 3, 2001 से चाइना ने इसे क्लाइंब करने पर ऑफिशियल बैन लगा रखा है, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए। 4, अलग-अलग 4 धर्मों जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बौन के लिए ये यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। और सबसे अजीब बात, इसका शेप एक परफेक्ट पिरामिड जैसा है जो चारों दिशाओं में सिमेट्रिकल है। लेकिन सवाल यह है, बैन से पहले भी कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? और जब किसी ने कोशिश की तो क्या वाकई कुछ अजीब हुआ था? लेकिन यहीं एक अजीब सवाल पैदा होता है। एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। K2, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, सबसे खतरनाक पीक्स, वहां भी लोग गए हैं। तो फिर कैलाश, जो टेक्निकली आसान है, वहां कोई क्यों नहीं पहुंचा? और वो कहानी क्लाइंबर्स के बूढ़े होने की कहां से आई? थ्योरी 1, धार्मिक मान्यता और कल्चरल रिस्पेक्ट। एक वजह यह मानी जाती है कि चारों धर्मों में ये पहाड़ पवित्र है। हिंदू धर्म में ये लॉर्ड शिवा का घर है, माउंट मेरू। बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस में ये स्पिरिचुअल लिबरेशन का सेंटर है। बोन रिलीजन, तिब्बत का एंशिएंट धर्म, में इसे सबसे पहले सेक्रेड माना गया। दलाई लामा ने भी कहा था कि कैलाश पर चढ़ना स्पिरिचुअल डिसरिस्पेक्ट होगा। और ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, लोकल टिबेटन कम्युनिटीज इसे इतनी श्रद्धा से देखते हैं कि वहां जाना भी फॉरबिडन माना जाता है। ये बात सही लगती है, लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि दुनिया में और भी धार्मिक पहाड़ हैं। माउंट फुजी, माउंट साइनाई, एडम्स पीक, वो सब क्लाइंब हो चुके हैं। फिर कैलाश में क्या खास है? थ्योरी 2, एक्सट्रीम जियोग्राफिक और वेदर चैलेंजेस। दूसरी वजह यह कही जाती है कि कैलाश का शेप और स्ट्रक्चर क्लाइंबिंग के लिए बेहद खतरनाक है। इसकी दीवारें लगभग वर्टिकल हैं, बर्फ की परतें अनस्टेबल हैं, एवलांच का खतरा हर समय है। वेदर पैटर्न्स बेहद अनप्रेडिक्टेबल हैं। अचानक टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऑक्सीजन लेवल 8000 मीटर्स के पीक्स जितना कम नहीं, फिर भी क्लाइंबर्स को दिक्कत होती है। और एक और चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कैलाश के आसपास की वैलीज में मैग्नेटिक एनोमलीज डिटेक्ट हुई हैं। कंपासेस काम नहीं करते ठीक से, जीपीएस सिग्नल्स भी कभी-कभी डिस्टर्ब होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि K2 और अन्नपूर्णा भी उतने ही खतरनाक हैं। 25% से ज्यादा क्लाइंबर्स वहां मर चुके हैं, फिर भी लोग जाते हैं। तो कैलाश में ऐसा क्या है जो लोगों को पहले कदम से ही रोक देता है? थ्योरी 3, पिरामिड शेप, एनर्जी फील्ड और एंशिएंट थ्योरीज। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि कैलाश असल में एक नेचुरल पिरामिड है। इसकी 4 दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलुज और कर्नाली। ये चारों नदियां एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से हैं। सैटेलाइट इमेजेस में देखने पर इसका शेप अननेचुरली सिमेट्रिकल लगता है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्ट बाय सम लॉस्ट सिविलाइजेशन। और फिर आती है एनर्जी फील्ड की बात। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश किसी तरह की मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इससे टाइम परसेप्शन बदल जाता है, इससे फिजिकल एजिंग तेज हो जाती है। ये थ्योरी इंटरनेट पर काफी पॉपुलर है। रशियन साइंटिस्ट्स ने भी कुछ पेपर्स लिखे हैं इस पर, लेकिन अभी तक कोई पीयर रिव्यूड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। तो फिर असल में हुआ क्या था उन क्लाइंबर्स के साथ? क्या कोई था जिसने एक्चुअली ट्राई किया और कुछ देखा? असल में जो कहानी सबसे ज्यादा फैली है वो 1998 में शुरू हुई। उस साल एक एक्सपीडिशन टीम तिब्बत में थी, रिसर्चर्स और माउंटेनियर्स का ग्रुप। उनका काम था कैलाश के आसपास के एरिया को स्टडी करना। वहां स्थानीय लोगों ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कुछ साल पहले 4 क्लाइंबर्स कैलाश के करीब गए थे। वो ऊपर नहीं चढ़े, बस बेस के पास तक पहुंचे, और जब वो वापस लौटे तो कुछ अजीब था। उनके बाल सफेद हो गए थे,
त्वचा पर झुर्रियां आ गई थीं। वो एक ही रात में 10-15 साल बूढ़े दिख रहे थे। और सबसे डरावनी बात, 1-2 साल में उन चारों की मौत हो गई। ये कहानी है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई डेट नहीं, कोई प्रूफ नहीं, लेकिन इतनी पावरफुल है कि आज भी लोग इसे सच मानते हैं। और फिर 2007 आया। स्पेनिश माउंटेनियर सर्जियो सिस्नेरोस, एक एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर जो दुनिया के कई बड़े पीक्स चढ़ चुका था, उसने चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कैलाश क्लाइंब करने की। साथ में था रशियन क्लाइंबर सर्गेई सिस्टकोव। दोनों प्रोफेशनल्स थे। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, इक्विपमेंट, रूट, सेफ्टी मेजर्स, सब कुछ। परमिशन लगभग मिल चुकी थी। चाइना तैयार था इसे अलाउ करने के लिए, लेकिन अचानक सब रुक गया। दलाई लामा ने पर्सनली विरोध किया, बुद्धिस्ट मंक्स ने प्रोटेस्ट शुरू किए, हिंदू और जैन रिलीजियस लीडर्स ने भी अपनी आवाज उठाई। यूएन को पिटिशन भेजी गई मिलियंस ऑफ सिग्नेचर्स के साथ, और अंततः चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्सपेडिशन कैंसिल कर दी। ऑफिशियली रीजन था कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी, लेकिन सर्जियो सिस्नेरोस ने बाद में इंटरव्यूज में कहा, मुझे लगा कि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, वहां कुछ और भी था। तो असल में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर हम उस रैपिड एजिंग की कहानी को देखें तो साइंस के पास कुछ जवाब है। 1. एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड सिकनेस। जब आप अचानक हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, आपका बॉडी शॉक में चला जाता है। ऑक्सीजन की कमी से सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ये टेम्परेरी बालों को वाइट कर सकता है, एक कंडीशन जिसे मरी एंटोनेट सिंड्रोम कहते हैं। 2. यूवी रेडिएशन एक्सपोजर। हाई ऑल्टीट्यूड पर यूवी रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के स्किन पर तुरंत डैमेज दिखने लगता है। रिंकल्स, सनबर्न्स, प्रीमेच्योर एजिंग, ये सब कुछ घंटों में हो सकता है। 3. डिहाइड्रेशन और मैल न्यूट्रिशन। एक्सट्रीम कंडीशंस में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है बहुत तेजी से। वेट लॉस, सनकन आइज, स्किन डिटीरियोरेशन, ये सब एजिंग जैसा दिखता है। 4. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। एक्सट्रीम फियर और स्ट्रेस भी फिजिकल चेंजेस ला सकता है। हेयर लॉस, रैपिड एजिंग साइंस, ये डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन ये अचानक बूढ़ा होना नहीं है, ये टेम्परेरी फिजिकल चेंजेस हैं जो रिकवरी के साथ ठीक हो सकते हैं। अगर वो 4 क्लाइंबर्स वाकई मर गए तो शायद वजह ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपोथर्मिया या कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन थी, नॉट सम मिस्टीरियस एजिंग कर्स। लेकिन यहाँ असली बात ये नहीं है कि साइंस क्या कहता है, असली बात ये है कि इंसान मिस्ट्री को मिस्ट्री क्यों नहीं रहने देता। हमें हर चीज का जवाब चाहिए। हर पहाड़ पर चढ़ना है, हर समुद्र की गहराई नापनी है, हर स्पेस में जाना है। जब कोई चीज फॉरबिडन हो जाती है, इंसान उसे चैलेंज मानता है। जब कोई जगह अनक्लाइम्ड रह जाती है, इंसान उसे अपनी हार मानता है। कैलाश की कहानी कॉन्क्वेस्ट की नहीं, रिस्पेक्ट की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आज भी हम एग्जैक्टली वही सोच रखते हैं। डीप सी माइनिंग, हम ओशन फ्लोर को खोद रहे हैं रेयर मिनरल्स के लिए। मार्स कॉलोनाइजेशन, हम एक ऐसी जगह बसना चाहते हैं जहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एंटार्क्टिका ड्रिलिंग, हम पोलर आइस को पिघला रहे हैं ऑयल के लिए। अमेज़न डिफॉरेस्टेशन, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। हर उस जगह पर जाना चाहते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी। माउंट कैलाश ने हमें एक सिंपल सवाल दिया, क्या हर चीज को जीतना जरूरी है? और शायद कुछ जगह इसलिए अनक्लाइम्ड है क्योंकि उन्हें वैसे ही रहना चाहिए। आज भी सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ कैलाश क्लाइंब हो सकता है, ड्रोन्स भेज सकते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग से पूरा मैप बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि करना चाहिए या नहीं। और एक बात और है जो बहुत कम लोग सोचते हैं, अगर कैलाश क्लाइंब हो जाए तो क्या बदल जाएगा? क्या हमें कोई नया साइंटिफिक डिस्कवरी मिलेगा, या फिर हम बस एक और जगह को कॉन्कर्ड मार्क कर देंगे अपनी लिस्ट में? शायद कुछ मिस्ट्रीज का एग्जिस्ट करना ही उनकी पावर है। माउंट कैलाश की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि वहां क्या हुआ था, ये सिखाती है कि लेजेंड्स कैसे बनती हैं और क्यों जरूरी हैं। वो कहानी 4 क्लाइंबर्स के बूढ़े होने की शायद पूरी तरह सच नहीं, शायद ये एग्जैजरेशन है, शायद ये चाइनीज विस्पर्स की तरह बढ़ती गई, लेकिन उसमें एक सच जरूर है। कुछ बाउंड्रीज इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उन्हें एग्जिस्ट करना चाहिए। हर साल हजारों पिलग्रिम्स कैलाश की परिक्रमा करते हैं, 52 किलोमीटर्स का ट्रैक चारों तरफ से। वो ऊपर नहीं चढ़ते, वो बस उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, और शायद यही असली पावर है। एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट चढ़ने के बाद कहा था, हम पहाड़ इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि वो वहां हैं।
लेकिन कैलाश एक अलग सवाल पूछता है। सिर्फ इसलिए कि कुछ पॉसिबल है, क्या उसे करना भी जरूरी है? तो सवाल ये नहीं है कि कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ा। सवाल ये है कि अगर हम हर मिस्ट्री को सॉल्व कर दें, अगर हम हर फॉरबिडन जगह को एक्सेस कर लें, अगर हम हर सीक्रेट चीज को कॉन्कर कर लें, तो फिर हम रिस्पेक्ट करना कैसे सीखेंगे? हम लिमिट्स को एक्सेप्ट करना कैसे सीखेंगे? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें अनकच्ड रहनी चाहिए, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे लगता है कि इंसान हर चीज को जीत सकता है। क्योंकि कुछ पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होते, कुछ पहाड़ सिखाने के लिए होते हैं। और माउंट कैलाश शायद इंसानियत को सबसे बड़ा सबक दे रहा है कि कभी-कभी जीतना नहीं, झुकना ही असली स्ट्रेंथ होती है।